हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार तांती एक बार फिर मैं अपने चैनल मैथ्स विद अजय पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा और जिन भाई बहनों को अगर नहीं पता तो मैं बता देना चाहता हूं कि जैक द्वारा मॉडल क्वेश्चंस सेट नंबर 4 क्लास 10th का अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए समय को नहीं गंवाते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल निम्न में से कौन सा है। तो सबसे पहले हम 140 का एलसीएम के रूप में तोड़ लेते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर है 1। तो 140 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये कट जाएगा 2 से कितना बार में 70 टाइम्स, फिर 2 से 35 टाइम्स, फिर 5 से 7 टाइम्स। तो फाइनली मेरा 140 कितना बार में टूट गया 2 2 5 × 7। तो यहाँ मेरा 2 कितना बार आ गया 2 बार, तो हम पावर में 2 दे देंगे मल्टीप्लाई 5 और 7। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, जैसे 2 का पावर 2 4, 4 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 के 7 से गुना करेंगे तो 140। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि हमको इस क्वेश्चन में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या का मान पूछ रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये होता है मेरा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। हमको पूछ रहा है पी एक्स के शून्यांकों, यानी कि एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ है वो कितना बार कट कर रहा है। तो हम देख रहे हैं ये मेरा एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस में मेरा ये जो ग्राफ है ये मेरा प्रतिच्छेद या मेरा कट नहीं कर रहा है। तो शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा 0, क्योंकि मेरा एक्स एक्सिस में ग्राफ कट ही नहीं रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 0। चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। यह क्वेश्चन बताने से पहले हम कुछ बता देते हैं कि द्विघात समीकरण का एक फॉर्मेट होता है और वो फॉर्मेट होता है मेरा ax² + bx + c = 0। कहने का मतलब है अगर मेरा इक्वेशन यानी कि समीकरण इस फॉर्मेट में आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि मेरा दिया गया इक्वेशन द्विघात समीकरण में है और सबसे जो बड़ा घात होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। चलिए हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर मेरा है 3। ऑप्शन ए को पहले चेक कर लेते हैं। तो कितना है 2x - 1 × x - 3 = x + 5 × x - 1। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x²। इसी प्रकार -2 3 × 6x - x + 3 = ये हो जाएगा x² - x + 5x, फिर हो जाएगा -5। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x², ये दोनों जुड़ जाएगा लेकिन साइन हो जाएगा -6x और 1x हो जाएगा -7x + 3 = x²। ये भी दोनों सिंप्लीफाई होगा तो हो जाएगा प्लस का 5x में 1x चल जाएगा तो 4x - 5। अब सबको हम ये इक्वल वाला सब हम लेफ्ट साइड लेते आते हैं। तो इधर वाला पहले हम लिख लेते हैं 2x² - 7x + 3। ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था, बराबर के लेफ्ट साइड आ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस का x²। ये प्लस में तो माइनस का 4x, ये माइनस था तो प्लस का 5 = उधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ मेरा है x² और x² वाला यहाँ भी है तो 2x² में 1x² चल जाएगा तो x² बचेगा। इसी प्रकार यहाँ -7x और 4x, तो ये दोनों x का जाति में ये भी अपना काम होगा तो माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन साइन -7x और 4x कितना हो जाएगा 11x और ये 3 और 5 + 8 = 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा इस फॉर्मेट में ये मेरा इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिया गया मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही द्विघात समीकरण में है, क्योंकि सबसे बड़ा जो घात है वो मेरा 2 भी आ रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। तो आगे मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है tan 65 डिग्री अपॉन यानी कि बटा cot 25 डिग्री। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस हम ऊपर वाला या नीचे वाला को किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हम ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे tan 90 - थीटा। थीटा में क्या ऐसा हम रखें कि 90 में अगर घटाएंगे तो 65 भी बचेगा तो हो जाएगा 25 अपॉन नीचे वाला जो है वो लिख दीजिए cot 25। अब एक आप लोग फार्मूला जानते होंगे कि tan 90 में अगर कुछ भी घट रहा हो, यानी कि ये थीटा है मेरा, तो 90 में अगर थीटा जाएगा तो क्या बचता है tan अपोजिट हो जाता है क्या cot थीटा। थीटा कितना था 25 और अपॉन cot थीटा। थीटा यहाँ कितना है 25। जब ये मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो यह हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। और इस प्रकार का क्वेश्चंस हम डायरेक्ट इस प्रकार सोच सकते हैं एग्जाम में, जैसे ये दोनों का सम यानी कि योग मेरा होना चाहिए 90। तो ये दोनों जोड़ते हैं अगर हम 65 और 25 तो कितना हो जाता है 90। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका मान होगा कितना 1। चलिए आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समांतर श्रेणी इतना के लिए सारांश अंतर ज्ञात करें।
बहुत ईजी है। हम लोग जानते हैं क्वेश्चन कितना है, यानी कि जो समांतर श्रेणी का सीरीज है वो कितना दे दिया गया है 4। क्वेश्चन नंबर है ये मेरा 5, 4, 10, 16, 22 इस प्रकार है आगे। इसको बोलते हैं हम A1, ये A2, ये A3, A4। अब हम सारांतर जानते हैं कि आगे वाला कोई भी लगातार 2 डिजिट को, यानी कि अगर हम A2 में A1 घटा देते हैं फिर भी सारांतर निकल जाएगा, A3 में A2 घटाएंगे फिर भी निकल जाएगा। तो हम किन्हीं 2 का डिफरेंस देख लेंगे तो हम निकाल लेते हैं, जिसको सारांतर बोलते हैं, यानी कि D से हम इंडिकेट करते हैं। तो A2 में A1 घटाएंगे यानी कि 10 में 4 चल जाएगा, कितना बचेगा 6। तो यही हो जाता है मेरा सारांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला 6 नंबर मेरा क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमसे आधा ही पूछ रहा है तो आधा का कितना हो जाएगा, तो इसमें भी हम आधा कर देते हैं। तो आधा कहने का मतलब है पाई आर स्क्वायर होता है फुल, यानी कि टोटल वृत्त का। तो आधा करना है कहने का मतलब 2 से हम भागा दे देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा कौन, बी नंबर। क्वेश्चन 7 नंबर समझते हैं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में कौन शांत है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को समझ लेते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या का हर किसको बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को। अगर मेरा हर 5 का पावर m मल्टीप्लाई 2 का पावर n के रूप में होता हो तो हम उस परिमेय संख्या को कैसा मानेंगे, शांत। कैसा मानेंगे, शांत। या फिर मेरा ये सिंगल भी हो सकता है। तो चलिए ऑप्शन से समझते हैं। तो मेरा ऑप्शन पहले हम ए को लेते हैं, कितना है 6/15। ये मेरा 3 से कट रहा है, 3 2 6, 3 5 15। ये कितना आ गया 2/5। तो हम देख सकते हैं कि जो हर है वो मेरा 5 के पावर m के रूप में हो रहा है। तो यह संख्या मेरा क्या हो जाएगा, शांत। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगला मेरा 8 नंबर का क्वेश्चन है कि 6, 72 और 120 का मासा यानी कि HCF हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो 6 को सबसे पहले हम काट लेते हैं, ये 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। इसी तरह 72 को अगर हम काटते हैं तो 2 से कटेगा, 2 3 6, फिर 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से कटेगा ये 3 और 3 से 1। इसी प्रकार 120 को भी अगर काटेंगे तो 2 से कटेगा 60 टाइम्स, फिर 2 से 30 बार में, फिर 15, फिर ये 3 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1 टाइम्स। तो HCF होता है जो मेरा तीनों में कॉमन आ रहा हो। तो देख सकते हैं फर्स्ट में क्या है 2, सेकेंड में भी है 2, थर्ड वाला में भी क्या है 2। तो हम लिख देंगे 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर तीनों में देखते हैं कौन सा कॉमन आ जा रहा है। तो ये 3, इसमें भी है 3 और इसमें भी है 3, तो हो गया 3। अब मेरा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो फाइनली मेरा यही हो जाएगा मेरा HCF। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 6, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे समझते हैं। आगे है द्विघात बहुपद 4u² + 8u का शून्यांक हमसे पूछ रहा है। चलिए इसको भी बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है मेरा 9, क्या है 4u² + 8u का शून्यांक हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से हम कॉमन निकल लेते हैं, क्या निकल रहा है 4u। तो यहाँ क्या बचेगा 4 तो खत्म, u यहाँ 2 ठो था, यहाँ 1 हम ले लिए तो कितना u बचा 1। ये कट जाएगा 4 से 2 बार में और u खत्म हो जाएगा = 0, क्योंकि हमें शून्यांक निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4u = 0 और ये हो जाएगा u + 2 = 0। तो यहाँ से हम u का मान निकालेंगे तो 0/4 यानी कि कितना आ जाएगा 0। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा u = -2। तो मेरा जो शून्यांक आ गया वो क्या आ गया 0 और -2, यानी कि 0 - 2। यही हो जाएगा मेरा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 0 - 2 यानी कि सी। चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर का मेरा क्वेश्चन है कि यदि शून्यांकों का योग तथा गुणनफल 4 और 1 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। बहुत ही ईजी है, चलिए समझते हैं। हमें दे दिया गया है शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना 4, और शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा दे दिया गया कितना 1। तो हमसे पूछ रहा है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाता है, इसलिए द्विघात बहुपद क्या हो जाता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई x प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। ये फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, इस पर पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 4 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना 1। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला मेरा 11 नंबर का क्वेश्चन है, यदि विविध कर d का मान 0 से छोटा हो तो इनमें से मूल क्या होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी d का मान 0 से छोटा होता हो तो उसका मूल क्या हो जाता है, काल्पनिक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे समझते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो कोसेक थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। तो हम लोग जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम, ये हम लोग बचपन में ये पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अब हम जानते हैं फर्स्ट वाला किसका मान होता है साइन, सेकेंड वाला कॉस और ये टेन। अब साइन का अपोजिट हो जाता है कोसेक,
तो हमसे मान किसका पूछ रहा है, कोसेक का ही। तो साइन का मान होता है पी बाई एच, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा एच बाय पी। अब एच को हम लोग जानते हैं कि एच को बोलते हैं कर्ण और पी को बोलते हैं लंब, तो हो जाएगा क्या, कर्ण अपॉन लंब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, दिए गए आकृति में डी समांतर बी सी है, यानी डी ई पैरेलल बी सी है, तो हमसे ए डी का मान पूछ रहा है। आप लोगों को फिगर नहीं दिख रहा होगा, चलिए हम बना देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 13। ये मेरा त्रिभुज दे दिया गया है ए बी सी, और बी सी समांतर है किसका, डी का, डी ई। ये मेरा वापस में दोनों क्या है, समांतर है। अब हमसे ए डी पूछ रहा है, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। ये मेरा दिया गया 7.2, ये 5.4, ये 1.8। अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब है ए डी अपॉन हो जाएगा डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन हो जाएगा ई सी। चलिए वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ ए डी का मान हमसे पूछ रहा है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, और डी बी हमको दिया गया कितना 7.2 इक्वल है ए ई 1.8 और ये ई सी 5.4। यहाँ से एक संख्या के बाद पॉइंट है तो हटा दिए, ये कट जाएगा 3 बार में, ये 3 से कट जाएगा कितना बार में, 18 से नहीं कटेगा, 24 बार में कटेगा, 24। और एक के बाद पॉइंट था, तो एक के बाद हम भी पॉइंट देते हैं। तो यहाँ मेरा एक्स का जो मान आ गया कितना आ गया 2.4 सब था सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे है, दो बिंदु हमें दे दिया गया है और हमसे दूरी पूछ रहा है। तो एक फार्मूला होता है दूरी का, हम लोग पढ़ ही चुके हैं, दूरी इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। आप लोग इधर x1 और x2 आगे पीछे भी पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर और यहाँ भी प्लस वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा मेरा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इजी हमसे पूछा गया। tan 45 डिग्री का मान हमसे पूछ रहा है, तो आप लोगों को डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आगे भी देखिए कितना इजी है, cos 90 माइनस थीटा का मान पूछ रहा है, तो cos 90 माइनस थीटा इसका अपोजिट हो जाता है क्या, cos का अपोजिट क्या हो जाता है साइन थीटा, ये भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। इसे समझने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर मेरा कितना है 17, हम जानते हैं कि ये होता है मेरा वृत्त, वृत्त में एक होता है सेंटर और ये होता है मेरा त्रिज्या। तो त्रिज्या द्वारा काटे गए खंड को बोलते हैं हम लोग त्रिज्या खंड। अब मान लेते हैं यहाँ मेरा ये जो एंगल है यानी कोण वो है मेरा थीटा, तो ये टोटल होता है मेरा 360, तो यहाँ से यहाँ हो गया थीटा, तो ये जो बच गया ये कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा। अब ये त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड दो है, एक मेरा ये छोटा यानी कि ये और एक ये बड़ा वाला। तो छोटा वाला को बोलते हैं हम लोग लघु त्रिज्या खंड, क्या बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड, और बड़ा वाला को बोलते हैं हम लोग दीर्घ त्रिज्या खंड, यानी कि छोटा को लघु बड़ा को दीर्घ। अब लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, और बड़ा वाला बस थीटा का मान यहाँ क्या हो जाएगा, ये थीटा कितना है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछ रहा है दीर्घ मीन्स बड़ा, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 6, यही हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे समझते हैं। इनमें से हमको गोला का क्षेत्रफल पूछ रहा है, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। आगे समझते हैं, वर्ग अंतराल 40 और 60 का वर्ग चिन्ह हमसे पूछ रहा है, तो कुछ नहीं होता है वर्ग चिन्ह, हमें वर्ग अंतराल दे दिया गया, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर हम 2 से भागा दे देते हैं, यानी कि 40 + 60 बटा 2, 40 60 कितना हो जाएगा 100/2, ये कितना हो जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं, हम लिखते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दे दिया गया है कि लाल जो गेंद है, लाल गेंद वो कितना है 3 और काली गेंद जो है वो कितना है 5, तो टोटल गेंद कितना हो जाएगा टोटल, यानी कि कुल हो जाएगा 3 और 5 8 गेंद। अब हमसे पूछ रहा है क्या, इसकी क्या प्रयोक्ता है कि गेंद लाल हो, यानी कि हमको प्रयोक्ता किसकी पूछ रहा है लाल का, लाल होने की प्रयोक्ता पूछ रहा है। तो नीचे होता है टोटल और ऊपर जो पूछ रहा है क्या लाल का प्रयोक्ता, तो लाल कितना था 3, तो ये हो जाएगा 3। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सिर्फ समझना होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 30 को समझते हैं, जो कि खाली स्थान भरने को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में होता है, तो कैसा होता है हम पीछे बता चुके हैं, वह मेरा कैसा होता है शांत के रूप में। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि ये 2 नंबर शांत। चलिए आगे समझते हैं। अब आगे है मेरा क्वेश्चन नंबर
22 द्विघात बहुपद ax² + bx + c है और इसके शून्यांक हमें दे दिया गया अल्फा और बीटा। तो हमसे अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं 22 क्वेश्चन नंबर है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अब हमसे पूछ क्या रहा था, अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, यानी कि ये ऑप्शन। आगे है 23 नंबर, भाजक इक्वल टू, चलिए इसको हम समझते हैं। 23 हम एक फार्मूला जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल माइनस शेषफल। अब यहाँ भाजक को रख लिया गया, हम भी भाजक रख लेते हैं, तो भाजक रख लेंगे। तो इधर वाला क्या था मेरा भाज्य, ये अपनों आ जाएगा भागफल, और यह माइनस क्या बच जाएगा शेषफल। तो यही मेरा फिलअप छोड़ दिया गया था माइनस देकर, तो हो जाएगा क्या मेरा आंसर शेषफल, यानी कि फर्स्ट वाला। अगला है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बहुत ईजी है, ये देख सकते हैं, पूछ रहा है हमको कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं तो उसका संगत कोण कैसा होता है, बराबर। चलिए आगे समझते हैं। 25 किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और सार्वंतर 2 दे दिया गया था, हमसे अगला पद पूछ रहा है, ये भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 25 हमें दे दिया गया है प्रथम पद को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, ए से, यानी कि ए का मान कितना दे दिया है 5 और सार्वंतर यानी कि डी दे दिया गया कितना 2। हमसे पूछ रहा है दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद क्या हो जाता है a + d, यानी कि a 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, यानी कि कितना हो जाएगा 7। आगे है AP के प्रथम पद 7 और सार्वंतर D दे दिया गया है और nवां पद भी हमें दे दिया गया है, तो हमसे an का मान पूछ रहा है। इसका एक फार्मूला होता है 26, आप लोग जानते होंगे कि nवां पद क्या हो जाता है, तो होता है a + n - 1 गुना d। अब चलिए मान को पुट कर देते हैं। a का मान कितना दे दिया गया था 7 + n कितना दिया था 8 - 1 और d मीन सार्वंतर कितना दे दिया गया है, कितना है 3। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 7 ये कितना हो जाएगा प्लस 8 में 1 चलेगा 7 को 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21 और 7 और 21 को ऐड करेंगे तो 28, ये भी हो जाएगा फर्स्ट वाला। आगे है क्वेश्चन नंबर 27 कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ये वृत्त है मान लेते हैं। अब इसमें स्पर्श रेखा क्या होती है, जो इसको सिर्फ स्पर्श करके चल जाती हो, कहने का मतलब छू कर, तो यह कितने बिंदु से होकर जाती है। तो ये याद रखिएगा, स्पर्श रेखा हमेशा एक बिंदु से होकर जाती है। अगर छेदक रेखा बोल देता तो छेदक रेखा हम देख सकते हैं कितने बिंदु से छेद करते हुए जाती है, तो 2 बिंदु से, लेकिन हमसे पूछ रहा है स्पर्श रेखा, इसलिए यह आंसर हो जाएगा मेरा 1। आगे समझते हैं। अगला 28 नंबर का क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं डैश के अनुपात में विभाजित करती है। यह क्वेश्चन मेरा सेम 13 जैसा है, बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि कोई भी त्रिभुज है, मान लेते हैं ABC। अब कोई भी भुजा का समांतर मान लेते हैं BC के समांतर हम खींच लेते हैं DE। अब जो सेम दो भुजा बच गया, इसको किस भुजाओं में यानी कि डिवाइड करेगा, तो वो समान अनुपात में ही वो विभाजित करेगा, तो ये हो जाएगा मेरा यानी कि समान। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र पर कोण थीटा अंतरित होती है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। यह क्वेश्चन मेरा सेम 17 जैसा ही है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि कोई भी वृत्त में त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा 360 πr², तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट है, शंकु का छीनक का आयतन हमसे पूछ रहा है, तो ये आप लोगों को डायरेक्टली याद होनी चाहिए कि शंकु का छीनक का आयतन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 30, इसका हम थोड़ा चित्र बना देते हैं। तो ये हो गया मेरा शंकु का छीनक, इसका आयतन क्या हो जाता है 1/3 πh ब्रैकेट अंदर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 × r2, यही हो जाएगा मेरा शंकु का छीनक का आयतन। ओके दोस्तों, वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ताकि हम जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे टू ऑल।